हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं दैट एलएलएम्स कैसे काम करते हैं। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक डीप डाइव लेंगे दैट जो हमारे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, क्लॉड, जितने भी हमारे पॉपुलर एलएलएम एआई टूल्स हैं, वो किस तरह से अंडर द हुड काम करते हैं एंड किस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर दे वर्क। एंड थोड़ा बहुत कोड भी करेंगे टू अंडरस्टैंड बेटर कि इंटरनली व्हाट हैपन्स जब आप चैट जीपीटी के ऊपर एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं एंड किस तरह से उसका आउटपुट जनरेट होता है। पूरा एक फन वीडियो है, आराम से बैठिए, अपना चाय कॉफ़ी लीजिए और इस वीडियो को बिंज वॉच कीजिए। विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एलएलएम कैसे काम करते हैं? एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नाउ इसकी फुल फॉर्म में जानने की जरूरत नहीं है, विच आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। एक एग्जांपल लेते हैं एक एलएलएम मॉडल की। लेट्स से चैट जीपीटी। यहाँ पे चैट जीपीटी की एग्जांपल क्यों? बिकॉज चैट जीपीटी एक ऐसा मॉडल है जो सभी ने यूज़ किया है, राइट? अगर हम इसको पूछते हैं, हे हाउ आर यू, एंड मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, यू कैन सी दैट मेरे को एक रिजल्ट मिलता है, हे आई एम डूइंग ग्रेट, करेक्ट? यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे हे हाउ आर यू लिखने से मेरे को एक आउटपुट मिला, राइट? एंड दिस फील्स मैजिकल, राइट? आई आई अंडरस्टैंड, ये पूरा एक मैजिकल चीज़ लगता है कि मेरे इस चीज़ के लिखने से एक ऐसा प्रॉम्प्ट, एक ऐसा आउटपुट आया जो लगता है किसी ह्यूमन ने टाइप करा हो, विच इज़ ऑन पॉइंट। मैं इसको जो पूछता हूँ, अगर मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज़ 2 + 2, यू कैन सी ऑन प्रिसाइज मुझे एक बढ़िया आंसर मिलता है along with an emoji. What is happening here? ठीक है, ये जीपीटी मॉडल जो है वो कैसे काम कर रहा है उसको समझते हैं। अगर हम अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर वापस आते हैं, आई अंडरस्टैंड ओके, आई एम डूइंग अ डार्क मोड, सो हियर इज द डार्क मोड। जीपीटी, ठीक है, जीपीटी की फुल फॉर्म के अंदर ही पूरा मैजिक छुपा हुआ है। अगर हम जीपीटी की फुल फॉर्म लेते हैं, दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेंड, ओके, प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। यही है आपका पूरा का पूरा वो मैजिकल लेयर जिससे आपका ये ऑटो जनरेशन या फिर जो ये आपका चैट जीपीटी है वर्क करता है। एट फर्स्ट लगता है दैट ये पूरा एक मैजिकल चीज़ है कि हम जो भी टाइप करते हैं हमें एक आउटपुट मिलता है, बट इन रियलिटी एवरीथिंग इज नथिंग बट जस्ट साइंस एंड मैथ। सिर्फ साइंस, मैथ्स एंड उसको कोडिंग में कन्वर्ट करके पूरा का पूरा आप भी खुद का एक जीपीटी लाइक मॉडल बना सकते हो इफ़ यू हैव इनफ रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर एक एस्ट्रिक है, इफ़ यू हैव इनफ रिसोर्सेज। ओके, एक काम करते हैं, चीज़ों को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। व्हाट इज दिस? पहले बात करते हैं जेनरेटिव वर्ड की। ओके, व्हाट इज दिस जेनरेटिव? जेनरेटिव का मीनिंग होता है कुछ जेनरेट करना। ओके, अगर हम अभी ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस की बात करते हैं या फिर ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स की बात करते हैं, लाइक गूगल है, बिंग है, याहू है, व्हेन यू सर्च ऑन समथिंग, वो कंटेंट को जनरेट नहीं करते हैं, राइट? उनके पास क्या है? डेटा इंडेक्स्ड है। उन्होंने पूरे वेब को क्रॉल किया है एंड दे हैव सम इंडेक्सिंग ऑफ द डेटा, एंड वो आपको रेलिवेंट रिजल्ट्स फाइंड करके लाते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज अ सर्च इंजन। लेकिन वो खुद से कभी भी कंटेंट जनरेट नहीं करते हैं। वेयर एज जब हम एलएलएम्स की बात करते हैं, लाइक जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी, ये चीज़ों को जनरेट कर पाते हैं। दैट मीन्स बेस्ड ऑन योर इनपुट, ऑन द स्पॉट आपके लिए नेक्स्ट सीक्वेंसेस, यहां पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सीक्वेंसेस, आपके लिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सीक्वेंसेस आपके लिए ऑन द स्पॉट जनरेट होते हैं। ओके, तो इसका जो नेचर है दैट इज व्हाट? जनरेटिव इन नेचर। ये जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है? नेक्स्ट सेट ऑफ सीक्वेंसेस। एंड इसको ये जनरेटिव नेचर देने के लिए किस बेसिस के ऊपर जनरेट करता है, राइट? कैसे जनरेट करेगा? इट जनरेट्स बेस्ड ऑन द प्री ट्रेन्ड डेटा। ओके, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इसके अंदर कुछ बाय बर्थ इंटेलिजेंस है, नहीं। इसको जनरेट करने के लिए इट नीड्स सम प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग मतलब इंटरनेट का डेटा, बुक्स हो सकता है, कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है। तो वो सब डेटा जब इसके अंदर प्री ट्रेन किया जाता है, उसके बेसिस के ऊपर इट इज एबल टू जनरेट नेक्स्ट सीक्वेंस। अगर मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, इट सेज आई एम गुड, तो जो आई एम गुड जनरेट हुआ वो किसके बेसिस पे जनरेट हुआ? बेस्ड ऑन द प्री ट्रेन्ड डेटा। तो ये वाली बात तो आई एम श्योर ये तो सभी को ऑलरेडी आती भी होगी, इसमें कुछ नया नहीं है। मेन चीज आती है द लास्ट थिंग, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा प्रोसेस वर्क करता है। तो जीपीटी का मतलब है जनरेटिव, विच इज अ नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर। ये एक ट्रांसफॉर्मर है विच इज जनरेटिव इन नेचर एंड इट वर्क्स ऑन प्री ट्रेन्ड डेटा। बात समझ आई? गॉट इट? कूल।
अब थोड़ा सा इंटरनल चलते हैं, ठीक है। दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या है, राइट। ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली एक गूगल का एक वाइट पेपर है, दैट इज अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये वाइट पेपर अगर आप गूगल करोगे आपको ये मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एक पेपर है जो गूगल ने बनाया, एंड गूगल ने एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बनाया था। उसकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, दिस इज द डायग्राम। इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ही आपके जितने भी एआई एप्लीकेशंस है, एआई एलएलएम मॉडल्स हैं, वो वर्क करते हैं। तो वी कैन से दैट दिस इज काइंड ऑफ द हार्ट फॉर एवरी एलएलएम आउट देयर। ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर ही आपके जितने भी एलएलएम्स हैं वो वर्क करते हैं। उससे पहले क्या था, ये कैसे काम करते हैं वो सब समझेंगे। देखो व्हाट हैपेंस इज, जब आप कुछ लिखते हो, लेट्स से आपने लिखा हेलो, ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब आप इसको फीड करते हो आपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर क्या है, लेट अस से दैट ये मैंने एक ट्रांसफॉर्मर लेयर बनाया, ठीक है। अभी इसको ब्लैक बॉक्स रखते हैं, धीरे धीरे इसके अंदर डीप डाइव करेंगे, दैट दिस इज माय ट्रांसफॉर्मर लेयर। फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, एक सेकंड इसको रीराइट कर लेते हैं। फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या कर सकता है, किसी भी चीज को, किसी भी इनपुट को एक पर्टिकुलर आउटपुट के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल लेटस से, हो सकता है ये क्या कर सकता है, अगर मैंने इसको बोला हाय एज एन इनपुट, इट कैन ट्रांसफॉर्म दिस हाय इनटू हेलो, ठीक है। इट कैन, इट्स अ ट्रांसफॉर्मर। इट कैन ट्रांसफॉर्म अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट इनपुट को ये एक इमेज में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, राइट, बेस्ड ऑन समथिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो मैजिकल हो रहा है, हमें नहीं पता अभी वो मैजिक क्या है, बट बेस्ड ऑन सम मैजिकल थिंग वो एक इमेज भी बन सकता है। इट कैन इवन टेक इनपुट एक एज अ वॉइस, ठीक है, एक वॉइस भी तो एक इनपुट हो सकता है, एंड उसका एक आउटपुट हो सकता है, दोबारा से एक वॉइस भी इसका एक आउटपुट हो सकता है, एक टेक्स्ट आउटपुट हो सकता है, स्पीच सिंथेसाइजर एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो इसका भी कुछ भी एक आउटपुट हो सकता है। तो एक ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कुछ इनपुट सीक्वेंसेस को लेता है, कुछ इनपुट टेक्स्ट को लेता है, एंड बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क उसका एक आउटपुट बनकर आता है। ट्रांसफॉर्मर जो था, जो मैंने आपको अभी वाइट पेपर दिखाया, दिस ट्रांसफॉर्मर वाज डेवलप्ड बाय गूगल इन 2017, एंड इसका प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर था दैट वाज इन गूगल ट्रांसलेट, ओके, गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट एक काइंड ऑफ एक ट्रांसफॉर्मर ही तो है, विच कैन टेक लेट्स से इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, आपने इंग्लिश के अंदर उसको कुछ इनपुट दिया एंड उसका आउटपुट मुझे हिंदी में मिल गया। लेट्स से आपने हाय बोला तो आपको आउटपुट में नमस्ते मिल गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, उन्होंने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किया जो एक इंग्लिश लैंग्वेज के इनपुट ले सकता है एंड सिलेक्टेड आउटपुट लैंग्वेज, लेट्स से मेरा इन दिस केस अगर मेरा हिंदी था तो उसको वो आउटपुट कर पाया। सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड ट्रांसफॉर्मर, दैट हमको एक ट्रांसफॉर्मर बनाना है। जीपीटी के केसेस में, लाइक जो ये एलएलएम एप्लीकेशंस होते हैं, इसके केस में ये ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है, अगर ये आपकी ट्रांसफॉर्मर लेयर है, इट टेक्स सम इनपुट, लेट अस से मैंने इसको बोला दैट हे आई एम PIY, लेट्स से ये मेरा एक इनपुट था, ठीक है, इतना ही दूंगा बस मैं इनपुट। तो व्हाट दिस ट्रांसफॉर्मर डस, ये बेसिकली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। जो जीपीटी ट्रांसफॉर्मर है या फिर जो आपके एलएलएम ट्रांसफॉर्मर्स है, इनका पूरा पूरा जो आउटकम है वो क्या है कि भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके बताओ। सो फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट हमें इनपुट आउटपुट मिलेगा यू, ओके, बेस्ड ऑन कि उसके पास प्रीवियस डेटा है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मेरे को यू मिला, दैट मीन्स नेक्स्ट जो वर्ड है, जो ट्रांसफॉर्मर ने नेक्स्ट वर्ड मेरे को दिया, दैट इज यू। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रीवियस जो भी हमारा इनिशियल इनपुट था उसके ऊपर अगर हम यू को अपेंड करते हैं एंड हम इसको वापस से ट्रांसफॉर्मर में डालेंगे, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एस, ठीक है, हमें मिलेगा एस। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से पूरा का पूरा ये वर्ड को उठाएंगे, देखो मैंने दोबारा पूरा वर्ड उठाया, और जो भी मेरे ट्रांसफॉर्मर ने मेरे को दिया उसको हम वापस से जब ट्रांसफॉर्मर में डालेंगे तो व्हाट आई विल गेट एच, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा इस सीक्वेंस को दोबारा से लेंगे, हम उसके बाद इसको अपेंड करेंगे, अब ये हमारा इनपुट है, हम इसको वापस से रीरन करेंगे, आई माइट गेट कि बस ठीक है खत्म, इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं खत्म। तो जैसे ही खत्म हुआ तो दैट मीन्स मुझे क्या आउटपुट मिला, हाय आई एम पीयूष। तो हमने इनपुट क्या करा था, हमने इनपुट करा था ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग और हमें आउटपुट में ये मिला। कैसे, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर था, समहाउ अभी के लिए समझते एक मैजिकल, मैंने कुछ ऐसा कोड लिखा जो आपको सही से नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके देगा, नेक्स्ट एक सिंगल लेटर प्रिडिक्ट करके देगा, एंड अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हो जब तक मेरा ट्रांसफॉर्मर खत्म नहीं बोलता,
इट्स बेसिकली लाइक एन ऑटो कंप्लीट। अगर आप इसको सोचो, अगर आप इसको बहुत ऑप्टिमली रन करो, दैट इज व्हाट योर जीपीटी इज डूइंग। तो जब आप जीपीटी के अंदर कुछ भी इनपुट करते हैं, वो क्या कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है एंड पूरे प्रोसेस को कब तक रिपीट करता है, जब तक उससे एक एंड नहीं मिल जाता। दैट इज बेसिकली योर ट्रांसफॉर्मर। ये बात समझ आई? ओके। तो एक हाई लेवल डिजाइन मिला, एक हाई लेवल मिला कि एक होता क्या, यू हैव इनपुट सीक्वेंस, यू गेट द नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन, उसको आप वापस अपेंड करते हो एंड यू रिपीट दिस प्रोसेस। बहुत बढ़िया। अब ये ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं, दैट ये ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये पूरा जो आर्किटेक्चर है कैसे वर्क करता है। देखो, जब हम कुछ वर्ड बोलते हैं, लेट अस से अगर हमने उसको बोला हे देयर, ओके, कंप्यूटर्स को ना ये इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, मराठी, गुजराती ये चीज़ें नहीं समझ आती, राइट। ये जो वर्ड्स हैं, जो अभी आपके सामने लेटर्स हैं, जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, ये हमारे कंप्यूटर्स को समझ में नहीं आते। कंप्यूटर्स के लिए मोर एफिशिएंट होता है मैथ्स, ओके, नंबर्स। सो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, हर चीज़ को नंबर्स की फॉर्मेट में पसंद करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स टाइप इन द फर्स्ट स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप 1 है, जिसको हम कहते हैं इनकोडिंग फेस। ओके, स्टेप 1, इनकोडिंग फेस। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं एंड ये कुछ मेड अप नहीं है, यू कैन सी दैट, ये हमारा यहाँ पे इनपुट आया। सो इनपुट एम्बेडिंग्स की हम बात कर रहे हैं, दैट व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ इनपुट। ओके, इनकोडिंग स्टेप देखते हैं। जब यूजर आपको एक इनपुट देता है, सबसे पहला स्टेप होता है, इसको हम टोकनाइज करेंगे, इसको हम टोकन्स में स्प्लिट आउट करेंगे। स्प्लिट आउट का क्या मीनिंग, एक सिंपल टोकन एल्गोरिदम क्या होती है कि एक काम करते हैं, हे को एक टोकन मान लेते हैं और देयर को भी एक टोकन मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं एंड हम इसको एक इक्विवेलेंट नंबर के ऊपर असाइन कर देंगे। लेट अस से मेरे पास ना यहाँ पर एक डिक्शनरी है, मेरे पास यहाँ पर एक मास्टर डेटा है, जिसमें मुझे पता है कि हे की जो वैल्यू है, लेट अस से मैंने डिसाइड की हे की वैल्यू इज 10 और मैंने डिसाइड किया कि देयर की जो वैल्यू है दैट इज 20, लेट इज 36, रैंडम। ठीक है, ऐसा मैंने एक रैंडम नंबर्स लिए। तो ये पर्टिकुलर स्टेप क्या करेगा, इनको टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, इनको टोकनाइज करेगा। तो हे का मुझे मिलेगा 10, ठीक है, हे का मुझे मिला 10 एंड देयर का मुझे मिला 36। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में आप क्या कर रहे हो, जो भी यूजर आपको इनपुट दे रहा है, आप उसको टोकनाइज कर रहे हो। ओके, सो लेट मी जस्ट टाइप इन टोकनाइज। सो टोकनाइज क्या करता है, इनपुट्स को एक पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर मैप करता है। इसको आप एक और सिंपलर वे में कैसे कर सकते थे कि लेट अस से मैं ए को मैप करूंगा 1 से, बी को मैप करूंगा 2 से, सी को मैं हमेशा मैप कर दूंगा 3 से एंड अगर हमारे पास ये डिक्शनरी रेडी है तो हम क्या करेंगे, एच ई वाई, मतलब इनको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते रहेंगे एंड हमारा टोकनाइजेशन कुछ ऐसा लगेगा कि एच एक टोकन है, ई एक टोकन है, वाई एक टोकन है, फिर स्पेस भी एक टोकन है, फिर टी भी एक टोकन है, फिर एच भी एक टोकन है, फिर ई भी एक टोकन है। तो बेस्ड ऑन दिस आप क्या करोगे, आप नंबर्स जनरेट करोगे। सो पीयूष को अगर हम टोकनाइज करेंगे, सो पी का एक नंबर आएगा, आई का एक नंबर आएगा, वाई यू एस एच, तो दैट मीन्स 6 टोकन्स हमारे पास बन कराएंगे। दिस इज अ टोकनाइजेशन। नाउ इन रियलिटी जो ये टोकनाइजेशन होता है, ये मॉडल टू मॉडल वेरी करता है, इसकी कोई फिक्स एल्गोरिदम नहीं होती। तो ये जो डिक्शनरी है, ये मॉडल टू मॉडल वेरी करती है। सो आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे चाहते हो टिक टोकन विजुअलाइजेशन, ठीक है, एक वर्सल का एक ऐप है टिक टोकनाइजर। सो ये टिक टोकनाइजर आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि ये टोकन्स कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम GPT-4o मॉडल ले लेते हैं, ठीक है, एंड मेरे को यहाँ पे यूजर ने बोला हे द, ओके, सो यू कैन सी दैट इन रियलिटी कितने टोकन्स बने, 9 टोकन्स बने। कैसे, जीपीटी के केस में देर इज दिस इज योर स्टार्ट टोकन, जहां से पता लग रहा है कि कहां से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई एम स्टार्ट, एंड इसका इक्विवेलेंट टोकन इज 200264। ओके, फिर यूजर का क्या बना टोकन 1428 एंड देन यू कैन सी दिस इज हाउ द टोकन्स आर बीइंग बिल्ट। तो ये स्टेप क्या करता है, यूजर इनपुट को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, इसको कहते हैं टोकनाइजेशन। बहुत सिंपल है, हर मॉडल का अपना एक टोकनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल चूज करते हैं एंड इफ आई टाइप इन हे देयर, हे देयर कॉमा माय नेम इज पीयूष गर्ग, सो यू कैन सी दैट गूगल गेमा अगर हम मॉडल चूज करते हैं तो दिस इज हाउ द टोकन्स आर बिल्ट। ठीक है, 11 टोकन्स है, हे देयर, देखो ये एक टोकन है, ठीक है, दिस इज अ टोकन, माय नेम इज पीयूष, सी ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ये एक टोकन है एंड देन गर्ग एक टोकन है एंड दीज आर द इक्विवेलेंट नंबर्स। तो टोकनाइजेशन क्या करता है, इन पर्टिकुलर चीज़ों को मैप करता है एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर। क्यों, बिकॉज नंबर्स को विजुअलाइज करना ईजी होता है।
ठीक है। सो आप खुद का भी एक टोकनाइजर बना सकते हो, इट्स वेरी ईजी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे मेरे पास यहाँ पर एक गूगल कोलैब है एंड इट इज़ जीपीयू इनेबल्ड, बट ठीक है टोकनाइजेशन के लिए आपको कोई जीपीयू वगैरह नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ पिप इंस्टॉल हाइफन हाइफन अपग्रेड ट्रांसफॉर्मर्स। सो ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली एक पाइथन लाइब्रेरी है बाय हगिंग फेस, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, लाइक अगर आपको कुछ टोकनाइज करना है, कुछ करना है, तो वो सब चीज़ें। तो एक सेकंड के लिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यू कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉल हो चुका है। एंड अगर हम यहाँ पर एक और कोड ब्लॉक बनाते हैं, सो विल सी फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स मैं यहाँ पर एक ऑटो टोकनाइजर को इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड देन आई कैन मेक माई ओन टोकनाइजर। ठीक है, सो टोकनाइजर बनाते हैं। आई कैन जस्ट से कि एक काम करो, हे ऑटो टोकनाइजर आई वॉन्ट टू क्रिएट अ टोकनाइजर। ठीक है, कैसे बनाते हैं एक टोकनाइजर? फ्रॉम अ प्री ट्रेन्ड मॉडल, फ्रॉम अंडरस्कोर प्री ट्रेन्ड एक फंक्शन है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको देना है आपके मॉडल का नेम। सो लेट अस से इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो हम गूगल का गीमा मॉडल यूज़ कर लेते हैं, गेमा मॉडल। ओके, सो ये मेरे को टोकनाइजर बनाना है एंड देन व्हाट आई विल डू इज हम यहाँ पर करेंगे कि भाई एक काम करो, टोकनाइज करो। ठीक है, एक काम करते हैं, टोकनाइज करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे टोकनाइजर को कॉल करूंगा एंड टोकनाइज करके देखते हैं, हे दो। सो लेट अस से अगर हम इसको रन करते हैं, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर्स को इसको इंपोर्ट करने देते हैं। सो हमने एक टोकनाइजर बनाया फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, मॉडल टू मॉडल वेरी करता है, फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल एंड टोकनाइजर में हमने दिया ये हमारा इनपुट स्ट्रिंग। एंड या यू हैव टू बेसिकली आपको जो आपके हगिंग फेस का जो टोकन है आपको वो यहाँ पर देना होगा। सो दैट इज फाइन। ठीक है, अब इसको दोबारा से रन करते हैं। सो नाउ इट विल वर्क। सो इसने क्या किया, टोकनाइजर को लोड किया फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। एंड अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड प्लीज़ मेरा हगिंग फेस का जो टोकन है वो यूज़ मत करना, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो मैं इसको रिवोक कर दूंगा। ओके, सो ये हमारे पास आया टोकनाइजर। सी इसका जो था, जो हे देयर था, उसके हमारे ये टोकन्स बन गए। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर हम हे देयर को टोकनाइज करते हैं तो हमारे टोकन्स क्या बना, 2 17531 2085236888। नाइस। अगर हम बोलते हैं हे देयर माय नेम इज पीयूष गर्ग एंड हम इसको रन करते हैं, सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ इनपुट टोकन्स आएंगे। सो टोकनाइजर से मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं हमारे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को टोकनाइज कर पा रहा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। ओके, तो ये कैसे हो रहा है, बिकॉज देर इज सम वोकैबुलरी गोइंग ऑन। तो अब ये जो टोकन्स हैं, ठीक है, ये जो टोकन्स हैं इनकी एक प्री बिल्ट डिक्शनरी होगी, मतलब देयर इज सम स्टैटिक थिंग कि कैसे टोकनाइज करना है। तो उस चीज़ को कहा जाता है वोकैबुलरी। ओके, वोकैबुलरी। एंड हर मॉडल का अपना एक वोकैबुलरी साइज होता है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा वोकैबुलरी साइज है, इसका मतलब आप उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टोकनाइजेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वोकैबुलरी साइज बड़ा है, दैट मीन्स उसको ज़्यादा कैरेक्टर्स मालूम है। ज़्यादा वोकैब साइज मतलब कि हे एंड देयर एक टोकन हो सकता है। छोटा वोकैब साइज मतलब एच का अपना टोकन, ई का अपना टोकन, वाई का अपना टोकन। सो हर मॉडल का अपना अपना एक वोकैब साइज होता है, बेस्ड ऑन दैट ये टोकनाइजेशन होता है। क्या टोकनाइजेशन वाला प्रोसेस हमें क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो नाउ टोकनाइज जब हो गया, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे समथिंग नोन एज वेक्टर एम्बेडिंग्स। हम इन टोकन्स की वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाते हैं। अब ये वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? देखो, हर वर्ड का ना एक मीनिंग होता है। ओके, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। जब मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, लेट्स से कैट, तो आपके माइंड में एक इमेज बनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैट का जो फेवरेट फूड है, लेटर से हमने यहाँ पर लिखा मिल्क। ठीक है, कैट का फेवरेट फूड इज मिल्क। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पेडिग्री, ओके, अगर मैंने यहाँ पर लिखा पेडिग्री, ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या वर्ड आना चाहिए? तो आपका ब्रेन बोलेगा कि यहाँ पर ना डॉग आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? डॉग आना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, कैट है, डॉग है, पेडिगिरी है, मिल्क है, ये बेसिकली आपने कैसे प्रेडिक्ट किया कि पेडिगिरी के साथ डॉग इज मोर रेलिवेंट? बिकॉज रियल वर्ल्ड के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं, हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, इनका एक सिमेंटिक मीनिंग है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट आर वेक्टर एम्बेडिंग्स, वेक्टर एम्बेडिंग्स एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का? डेटा का, जो बेसिकली कैप्चर करते हैं सिमेंटिक रिलेशनशिप्स एंड मीनिंग्स। दैट मीन्स कि जब जो ये वर्ड्स हैं जिनको हमने अभी जिनको अभी हमने टोकनाइज किया, जब हम इनकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाएंगे तो इनका एक सिमेंटिक मीनिंग निकल कर आएगा। तो वेक्टर एम्बेडिंग को समझते हैं। वेक्टर एम्बेडिंग्स के अंदर क्या होता है? लेट अस से हमने ये एक ग्राफ बनाया। ठीक है, ये आपका एक 3D ग्राफ है। अभी हम इसको 2D में समझते हैं, बट इन रियलिटी इट्स अ 3D स्फीयर। ओके, लेट अस से हमने यहाँ पर कैट और डॉग लिया, करेक्ट। एक सेकंड के लिए एज्यूम करते हैं कि कैट का जो टोकनाइज था, जो टोकन था, दैट वाज 20 एंड जो डॉग का हमारे पास जो कुछ टोकन बनकर आया, लेट अस से 80।
तो व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पे अगर हम उसको प्लॉट करेंगे, जब इसकी वेक्टर इम्बेडिंग्स हम बनाएंगे, तो इस ग्राफ के ऊपर उसको जब हम प्लॉट करने का ट्राई करेंगे, इट विल बी समथिंग लाइक कि लेट अस से यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने कैट लिया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने लेट से डॉग ले लिया, ठीक है। तो लेट अस से वेक्टर इम्बेडिंग्स बनकर आई कैट, ठीक है। तो इसको एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये बन के आया कैट और ये हमारे पास यहाँ पर बनकर आ गया डॉग। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब मिल्क की वेक्टर इम्बेडिंग बनी, ठीक है, लेट अस से हमने मिल्क की वेक्टर इम्बेडिंग्स बनाई, तो मिल्क की वेक्टर इम्बेडिंग्स ना कुछ ऐसी सी बन गई, ठीक है, कुछ यहाँ इस पर्टिकुलर चीज़ पे बन गई, तो यहाँ पे हम मिल्क ले लेते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज, अगर हम अब यहाँ पे मैजिकल चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, ठीक है, कैट और डॉग का डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन देखो कि नीचे को डायरेक्शन है, और अगर मैं इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ एंड उसी डायरेक्शन में मैं मिल्क के पास जाऊँ, ठीक है, एंड फिर यही सेम डायरेक्शन में अगर मैं नीचे को जाऊंगा, ठीक है, जैसे, तो यहां पर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी दैट मेरे को यहां पर पेडिग्री मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग इज, यहां पर मैं सिमेंटिक मीनिंग्स को कैप्चर कर पाया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, कौन सा वर्ड किस वर्ड के रिलेटेड है, उसका रियल वर्ल्ड में क्या मीनिंग है, उसको कहा जाता है वेक्टर एम्बेडिंग्स। नाइस, करेक्ट। सिमिलरली हो सकता है जो कैट है, करेक्ट, जो कैट है इट्स अ डोमेस्टिक एनिमल, लेट्स से, ठीक है। तो अगर हम एक वर्ड लेते हैं डोमेस्टिक, करेक्ट, तो लेट्स से ये एनिमल है, तो व्हाट विल हैपन इज, अगर हम एक वर्ड ले लेते हैं लेट्स से मैन, सो मैन इज अ ह्यूमन, करेक्ट, मैन लेट्स से यहाँ पर कहीं प्लॉट हुआ, ये जैसे कि एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये कोई रियल एरोज नहीं बना रहा हूँ। सो लेट अस से हमने यहाँ पर एक मैन लिया एंड मैन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लॉट हुआ। सो व्हाट विल हैपन इज, अगर हम मैन और डॉग का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, और लेट अस से हमारे इस पूरे वेक्टर इम्बेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं एनिमल वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, लेट अस से एनिमल कहीं ना कहीं यहाँ पर था। सो व्हाट विल हैपन इज, अगर हम यहाँ पे दोबारा से पेन को लेते हैं, सो अगर हम डॉग से डायरेक्शन को जाएंगे एनिमल की तरफ, देख रहे हो डायरेक्शन कौन सी है, जौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन इज, अगर हम मैन से भी उसी डायरेक्शन को जाएंगे, तो यहाँ पर देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल गेट अ ह्यूमन। तो मैं लिंक कर पा रहा हूँ कि अगर डॉग एक एनिमल है तो मैन एक ह्यूमन है। तो मतलब कि हमारा जो ये प्रोसेस है ये क्या कर रहा है, अगर हम इसकी डायरेक्शन को थोड़ा विजुअलाइज करें, ठीक है, एक तरफ ये ब्रीड्स को रख रहा है कि कैट है डॉग है, एक डायरेक्शन में ये रख रहा है कि कौन कौन सी एंटिटीज पॉसिबल है, उनका क्या नेचर है वो इस डायरेक्शन में हमने रख लिया, ठीक है, और वो क्या कंज्यूम करते हैं वो हमने इस डायरेक्शन में रख लिया। सो दैट मीन्स अगर हम कहीं ना कहीं इसी चीज इस पैटर्न को रिपीट करते हैं, सो अगर इफ आई टेक द डिस्टेंस बिटवीन डॉग एंड पेडिग्री, ठीक है, एंड मैं मैन से उतने ही डिस्टेंस पे जाता हूँ एंड फिर नीचे की डायरेक्शन को जाता हूँ जितना बेसिकली इसका डायरेक्शन था, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी आई कैन गेट समथिंग लाइक सैंडविच बिकॉज मैन लाइक सैंडविच। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, अगर वेक्टर इम्बेडिंग्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे क्या हो रहा है, हम सिमेंटिक मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिलेटेड वर्ड्स, किसी वर्ड का किसी वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, उसका रियल वर्ल्ड के अंदर क्या मीनिंग है, दैट इज व्हाट वी कैप्चर इन वेक्टर एम्बेडिंग्स। एंड वेक्टर एम्बेडिंग्स कैसे आती हैं, बेसिकली इट्स अ मैट्रिक्स, ओके। सो लेट अस से आपके वेक्टर एम्बेडिंग्स का जो डायमेंशन साइज है दैट इज 512, दैट मीन्स देर आर पॉसिबल 512 डायमेंशंस। तो क्या होता है, इस 10 की जो वेक्टर एम्बेडिंग बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। सो लेट अस से बेसिकली एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, थोड़ा पेन पेन से काम करना पड़ेगा। सो लेट अस से एक मैट्रिक्स बनाया और मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, लाइक 0.3 लिख दिया, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर लिख दिया, यहाँ पे कुछ नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर, तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं। और फिर हमने दोबारा एक एक एरे बनाया, फिर यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। तो बेसिकली इस तरह से हमारी वेक्टर एम्बेडिंग्स बनती हैं। तो देखो, हमने पहले टोकनाइज किया, हमने वर्ड को एक नंबर में कन्वर्ट किया विच इज ऑलवेज फिक्स्ड, एंड फिर उसका एक सिमेंटिक मीनिंग ढूंढने के लिए हमने उसको वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया। वेक्टर एम्बेडिंग्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूजिंग सम वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल, जैसे ओपन एआई का वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल्स आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं ओपन एआई वेक्टर एम्बेडिंग्स, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं वेक्टर एम्बेडिंग्स की डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सिंपल है, ओके। सो कैसे काम करती है, देखो बहुत सिंपल सा कोड है। आपने क्या किया, client डॉट एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट, आपने अपना इनपुट टेक्स्ट दिया, डॉग, कैट, कैट लव्स मिल्क, जो भी, और आपने मॉडल डिसाइड किया, एंड आपको इन रिटर्न एम्बेडिंग्स मिल जाएंगी, एंड दिस इज व्हाट योर एम्बेडिंग्स लुक लाइक। सो कैन यू सी दैट ये हमारी एम्बेडिंग्स आ गई, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे डायमेंशन देखते हो, या
So by default, the embedding vector is 1536 for this particular model and 3072 for this particular model. To reduce the embeddings dimension without losing its concept representation properties, आप dimension parameters को tweak भी कर सकते हो. तो देखो क्या होगा, अगर लेट्स से मैंने डायमेंशंस को डाउन स्केल कर दिया, मैंने जो 512 डायमेंशन से अगर मैंने उसको कम कर दिया, तो वर्ड्स का जो आपस में मीनिंग होगा ना, वो लूज होने लग जाएगा. एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बड़ा डायमेंशन साइज रखूंगा तो आई हैव मोर डाइवर्स मीनिंग्स. तो इसको वेक्टर एम्बेडिंग्स बोला जाता है. इसका जो कोड है वो बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ इतना है, आपको एक एम्बेडिंग मॉडल को कॉल करना है एंड आपको एक इनपुट देना है एंड दैट इज इट. ठीक है, जस्ट इन केस अगर आप चाहते हो मैं इसको रन करके दिखाऊं, कोई बात नहीं, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ. तो अगर हम अपनी गूगल कोलैब पे वापस चलते हैं, आई जस्ट डू अ पिप इंस्टॉल ओपन ए आई. सो ओपन ए आई पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड आपको ओपन ए आई की एक की चाहिए होगी, दैट इज तो क्वाइट ऑब्वियसली राइट. सो व्हाट आई विल डू इज, यू कैन सी दिस इज इंस्टॉल्ड. तो यहाँ पर एक और कोड ब्लॉक बना लेते हैं एंड कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं. बट बिफोर दैट आपको एक ओपन ए आई की को सेट करना होगा. ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इम्पोर्ट ओ एस. सो इम्पोर्ट ओ एस एंड फिर हम यहाँ पे बोलेंगे os.environ एंड यहाँ पर हमारा जो की का नेम है वो मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, दैट इज ओपन ए आई अंडरस्कोर ए पी आई की. तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी इक्वल्स टू जो भी आपकी ओपन ए आई की है. तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अगेन अगर आप मेरी की यूज़ करोगे तो वो वर्क नहीं करेगी बिकॉज इस वीडियो के बाद आई हैव टू रिवोक दीज. ठीक है, तो ये हमने अपनी ओपन ए आई ए पी आई की सेट किया. क्लाइंट एम्बेडिंग्स, तो इनपुट देते हैं लेट अस से कैट लव्स मिल्क, कुछ भी एक इनपुट दिया, स्मॉल मॉडल यूज़ किया एंड इसको हम रन करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, तो रिस्पॉन्स को देखते हैं, व्हाट रिस्पॉन्स डू आई गेट. क्लाइंट इक्वल्स टू ओपन ए आई जो है व्हाट हैपेंड. ओके, माय बैड, इसको नीचे करते हैं. ठीक है, पहले एपीआई की सेट करेंगे एंड उसके बाद हम ये करेंगे ऑब्वियसली. तो एरर क्यों आया, क्योंकि हम एपीआई की बाद में सेट कर रहे थे. तो ओपन एआई की सेट किया, दिस किया एंड यू कैन सी दैट ये हमारी एम्बेडिंग्स आ गई. सो कैन यू सी दैट ये क्या है, बंच ऑफ नंबर्स ही तो है. अगर आप इसको देखोगे ये हमारी एम्बेडिंग्स बन गए फॉर कैट लव्स मिल्क. ओके, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अगर हम ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं स्मॉल मॉडल, तो बाय डिफॉल्ट व्हाट वाज द टोकन साइज, व्हाट वाज द डायमेंशन साइज. तो डायमेंशन साइज यहाँ पर मेंशन था 1536. सो 1536 एम्बेडिंग्स हमारे पास आएंगी कि 1536 के डायमेंशन में इसका मीनिंग क्या है, सेमेंटिक मीनिंग क्या है. दिस इज अ प्योर मैजिकल थिंग, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी ना एम्बेडिंग्स जो निकल गई इसकी एक लेंथ भी देख लेते हैं. सो आई जस्ट कॉपी, ठीक है, एंड इसको हम पेस्ट कर लेते हैं एंड मुझे इसकी एम्बेडिंग्स की लेंथ देखनी है. सो लेंथ ऑफ दिस एम्बेडिंग्स एंड रन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, सो व्हाट, इसको एक सेकंड के लिए हम कमेंट आउट कर लेते हैं. सो यू कैन सी 1536 इज द वन, बिकॉज हम यहाँ पे एक स्मॉल मॉडल यूज कर रहे हैं. सो स्मॉल मॉडल का जैसा कि इन्होंने कहा था 1536 इज द लेंथ. सो 1536 का हमारे पास एक वेक्टर एम्बेडिंग्स रेडी हो चुका है विद सेमेंटिक मीनिंग. तो यहाँ तक आपका जो वाइट पेपर था, जो आपका इनपुट एम्बेडिंग्स था, ये आपका कंप्लीट हुआ. तो बहुत बढ़िया, आपने अपना जो ट्रांसफॉर्मर है उसका स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया. देन लेट्स गो टू दी स्टेप 2. ठीक है, फिर हमारा आता है स्टेप 2 जिसको कहा जाता है पोजिशनल इनकोडिंग. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पोजिशनल इनकोडिंग. देखो व्हाट हैपेंस ना, जब आप ये एम्बेडिंग्स बनाते हो, आप क्या कर रहे हो, टोकन बाय टोकन वेक्टर एम्बेडिंग्स बना रहे हो, करेक्ट. लेकिन यू माइट वांट टू स्टोर कि इस पर्टिकुलर वर्ड की सेंटेंस में पोजीशन क्या है. व्हाट इट मीन्स, देखो अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, द डॉग चेस्ड, ओके, द डॉग चेस्ड कैट. एंड एक और सेंटेंस लेता हूं, द कैट चेस्ड डॉग. अगर आप देखोगे इन दोनों में ना टोकन्स बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर हर वर्ड बिल्कुल सेम है. अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर आपके पास द है, ठीक है, आपके पास देखो यहाँ पर दी है, आपके पास यहाँ पर डॉग है विच इज़ बेसिकली डॉग हेयर ऑल्सो, चेस्ड वर्ड है, कैट वर्ड है. तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेम वर्ड यूज़ किए. अगर आप यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज, अगर आप खुद तो एक टोकनाइजर लिख रहे हो, आपने इनको टोकन्स में कन्वर्ट किया, आपने इसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाई, दोनों की वेक्टर एम्बेडिंग सेम बन सकती है, करेक्ट. तो यहाँ पर ना हमारा जो पोजीशन थी, डॉग की पोजीशन और कैट की पोजीशन, वो तो हमने लॉस्ट कर दी, जिससे क्या हुआ, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग सेम रह गया, विच इज़ नॉट.
इंग्लिश में अगर आप इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि इन दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, करेक्ट। सो पोजिशनल इनकोडिंग क्या करता है, इट बेसिकली एड्स सम डेटा अबाउट द पोजिशंस ऑफ द टोकन्स। अब हम इनको टोकन्स बोलेंगे, ठीक है, आप इनको वर्ड बोल सकते हो, आप इनको सीक्वेंस बोल सकते हो, बट टोकन्स इज द राइट वर्ड। सो टोकन्स की पोजिशंस बताता है। तो ये पर्टिकुलर स्टेप कैसे काम करता है, दिस पर्टिकुलर स्टेप क्या करता है, ये आपके वेक्टर एम्बेडिंग्स के ऊपर कुछ ऐड करता है। तो यहाँ पे एक ऐड का सिंबल लगाते हैं। सो व्हाट इट विल डू इज, हम यहाँ पर एक और सेम सा एक पोजिशनल इंकोडिंग मैट्रिक्स बनाते हैं एंड इसको हम एक डिफरेंट कलर दे देते हैं, लेट्स से रेड। सो व्हाट दिस विल डू इज, लेट अस से इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आया कि फर्स्ट नंबर जो है वो उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया, इस नंबर के अंदर हमने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस नंबर के अंदर हमने कुछ कर दिया। सो व्हाट विल हैपन इज, जो इसका इक्वल्स टू आएगा, जो इसका इक्वल्स टू आएगा, दैट विल बी काइंड ऑफ अ डिफरेंट मैट्रिक। लेकिन व्हाट विल हैपन इज, बिकॉज ऑफ दिस पोजिशनल इंकोडिंग, यहाँ पर इसका जो पोजिशनल इंकोडिंग के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो डिफरेंट होगा इस पोजिशनल मैट्रिक के रिजल्ट से, ठीक है। तो अगर एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, सो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इज ना, आपको मैं थोड़े से एग्जांपल दिखाता हूँ पोजिशनल इंकोडिंग का। Positional encoding, yeah, positional encoding. Since our model contains no recurrence or no convocation, in order for the model to make use of the order of the sequence, we must inject some information about the relative or absolute positions of the tokens in the sequence. Okay, to this end we add positional encoding to the input embeddings at the bottom of the encoder and decoder stacks. The positional encoding have same dimensions d model as the embedding, so that two can be summed. There are many choices of positional encodings learned in fixed. So यहाँ पे this is the cosine and sine formula use होता है to create this positional encoding. So positional encoding का पूरा मीनिंग क्या है कि भाई अगर ये डॉग यहाँ पर सेकंड वर्ड है और यहाँ पर डॉग लास्ट वर्ड है, तो पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए आई नीड सम काइंड ऑफ अ डेल्टा, इसको डेल्टा नहीं कहेंगे, एक मैजिकल मैट्रिक्स कह लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड के लिए इसको मैजिकल मैट्रिक्स कह लेते हैं, कि जब मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर वेक्टर एम्बेडिंग्स के ऊपर इसको ऐड अप करूंगा तो मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनकर आएगा हर टोकन का, उसमें वो पोजीशंस भी इनकोडेड होंगी। सो दिस इज द स्टेप फॉर द पोजिशनल इनकोडिंग। आई होप आई मेक सेंस, ओके। डोंट वरी, अगर आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। तो मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ा हुआ है। द ओनली थिंग इज कि शायद हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग इट, बट आई होप यू गॉट दी कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट, यू गॉट दी व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड दिस पोजिशनल इनकोडिंग। ओके, गॉट इट, नाइस। ओके, नाउ बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। जब हम अपने डायग्राम में अगर हम वापस जाते हैं, सो देयर इज समथिंग नोन एज दिस मल्टी हेड अटेंशन। ये पर्टिकुलर जो अटेंशन मॉडल है ना, इसको ना बहुत ज़्यादा सुनोगे इस पर्टिकुलर एलएलएम फील्ड के अंदर। देखो, उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, व्हाट इज अ सेल्फ अटेंशन, ठीक है। एक सेल्फ अटेंशन मॉडल क्या है, सेल्फ अटेंशन मॉडल क्या करता था, ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से पहले ना, जब ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर नहीं बना था, दैट मीन्स 2017 से पहले हमारे पास एक आर एन एन न्यूरल नेटवर्क होता था, ओके। इसमें क्या होता था कि बहुत सिंपल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि लेट्स से आपके पास कुछ टोकन्स हैं, तो ये आपका एक टोकन है, ये आपका एक टोकन है, ये आपका एक टोकन है, और ये भी आपका एक टोकन है। आप क्या करते थे, वन बाय वन आप इसको इनकोड करोगे, आप इसको इनकोड करोगे, आप इसको इनकोड करोगे एंड आप इसको इनकोड करोगे, राइट। नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब आप इसको डीप में पढ़ सकते हो आरएनएन को एंड सीएनएन को। द प्रॉब्लम विद दिस इज, नंबर वन, यू आर प्रोसेसिंग वन सीक्वेंस एट अ टाइम, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंडली, आपने ना कॉन्टेक्स्ट लूज कर दिया, आपने कॉन्टेक्स्ट को लूज कर दिया। अब कॉन्टेक्स्ट को लूज करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिखता हूं दी रिवर बैंक, दी ICICI बैंक, ठीक है, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ICICI बाय द वे। तो इसका क्या मीनिंग है, अगर आप देखोगे, अगर हम इसको RNN के अंदर ट्रेन करते, राइट, तो देखो आपने क्या किया, ये एक टोकन उठाया दी, आपने इसको टोकनाइज किया, वेक्टर एम्बेडिंग किया, बहुत बढ़िया। फिर आपने रिवर उठाया, ठीक है, रिवर आपने क्या किया, रिवर उठाया, उसको आपने टोकनाइज किया, उसको आपने वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया, बहुत बढ़िया। फिर आपने बैंक उठाया, तो आपने क्या किया, आपने उसको टोकनाइज किया, आपने उसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाई, पोजिशनल इनकोडिंग भी कर दी, खत्म। सिमिलरली ये आपका सेंटेंस 1 हो गया फिनिश, ठीक है। फिर से जब आप इस सेंटेंस पे आओगे, आपने दी उठाया, बहुत बढ़िया, सेम बना, राइट। ICICI का अपना कुछ वेक्टर एम्बेडिंग बनेगा, बैंक का फिर से वही बनेगा जो इस बैंक का था। बट माई फ्रेंड टेल मी वन थिंग, क्या ये बैंक और ये बैंक सेम है?
दोनों का वर्ड सेम है बैंक, करेक्ट। बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट यार, ये बैंक एक रियल बैंक जो हम बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियली बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं उसको पॉइंट करता है। बट इस बैंक का तो मीनिंग ही बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज ये एक रिवर के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, करेक्ट। ये एक इसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज ना, दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो आर के केस में जो हमारे पुराने जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से पहले जो न्यूरल नेटवर्क्स होते थे उसमें दिस वाज अ प्रॉब्लम कि आप कॉन्टेक्स्ट लूज करते थे। बट फिर उसके बाद जो सेल्फ अटेंशन मॉडल है, सेल्फ अटेंशन मॉडल क्या करता है, इट अलाउज कि जो इनकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बनी, ठीक है। अगर मैं इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, सो लेट अस से हम एक ले लेते हैं द रिवर बैंक। लेट अस से इनकी कुछ वेक्टर एम्बेडिंग्स बनी, ठीक है। तो पहले तो इनका टोकनाइजर हुआ होगा, तो लेट अस से इसका कुछ टोकन बना, ठीक है। इसका कुछ टोकन बना, इसका कुछ टोकन बना, और फिर आपने इसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाई, ठीक है। आपने इसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बना दी, तो आपने ये 3 वेक्टर एम्बेडिंग्स बना दी एंड आपने इसकी पोजिशनल इंकोडिंग भी कर दी। नाउ सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है, दीज टोकन्स आर अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड चेंज देयर वेक्टर एम्बेडिंग्स। दैट मीन्स अगर बैंक एक रिवर के सेंटेंस में आ रहा है तो उसका जो वेक्टर एम्बेडिंग्स अगर हम चेंज कर देंगे, इट चेंजेस द सेमेंटिक मीनिंग। अगर हम वापस से वेक्टर एम्बेडिंग्स वाली वो डायग्राम वो बनाते हैं, अगर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्टेप ने बैंक को यहां रखा, लेट अस से, ठीक है, विच वाज द फाइनेंशियल सिस्टम में जो हम बैंक यूज करते हैं। जब हम इस सेल्फ अटेंशन मॉडल में आएंगे, द रिवर कैन टॉक टू बैंक एंड बैंक कैन टॉक टू द रिवर, इनकी एम्बेडिंग्स। तो हो सकता है ये बैंक शिफ्ट कर जाए थोड़ा सा यहाँ पर, विच चेंजेस द सेमेंटिक मीनिंग कि यार ये वो वाला बैंक नहीं है जो हम फाइनेंशियली यूज करते हैं, दिस इज अ बैंक फॉर अ रिवर। गॉट इट। तो यहाँ पर सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है, द वेक्टर्स आर अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, ठीक। तो यहाँ पर ये करने के लिए व्हाट इट इज डन इज बेसिकली देयर इज अ इनपुट, देयर इज अ ओरिजिनल मैट्रिक्स, देयर इज अ ट्रांसपोज ऑफ इट, यू डिवाइड इट बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द मॉडल, एंड उसके बाद आपको पता लगता है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ किस रिलेशन में है। सो सेल्फ अटेंशन का पूरा पूरा जो मोटिव है वो क्या मोटिव है कि भाई अगर ये वर्ड रिवर के साथ है, मतलब कि आसपास का जो कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको भी हम वेक्टर एम्बेडिंग्स में चेंज कर पाए। सो दैट मीन्स यहां पर ना कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड इज मेंटेन्ड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिकॉज अगर ये नहीं होगा ना तो आपका जो आउटपुट होगा ना एलएलएम को वो बहुत बुरा होगा, करेक्ट। सो यहाँ पर जो ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर था, सो सेल्फ अटेंशन के अंदर दिस इज पॉसिबल। तो सेल्फ अटेंशन समझ आया। सेल्फ अटेंशन का पूरा पूरा मोटिव क्या है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड इज मेंटेन्ड, दैट इज बेसिकली अ कॉन्टेक्चुअल थिंग। ओके, एंड इसको ये भी कह सकते हैं दैट इट बेसिकली रिलेट्स वर्ड्स, जिनको हम टोकन्स भी कहते हैं, टू ईच अदर। तो ये इसका पूरा पूरा मोटिव है, टू ईच अदर, ये इसका मोटिव है। नाइस, ठीक है। अब इसके फॉर्मूलाज में जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एन एप्लीकेशन डेवलपर, मतलब इफ यू आर अ रिसर्च, ठीक है, आप इसके फॉर्मूलाज में जा सकते हो। बट ठीक है, एज अ डेवलपर यू शुड जस्ट नो दैट व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज, इसको कहा जाता है, दिस इज बेसिकली योर सिंगल हेड, ठीक है, सिंगल हेड सेल्फ अटेंशन, ठीक है। ये आपका क्या था, सिंगल हेड सेल्फ अटेंशन था। लेकिन अगर आप व्हाइट पेपर में जाते हो एंड यू सी देयर इज समथिंग नोन एज अ मल्टी हेड अटेंशन। सो मल्टी हेड अटेंशन क्या करता है, मल्टी हेड अटेंशन, व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग डज, इट इम्प्रूव्स, ओके, इट इम्प्रूव्स द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ना यू डू समथिंग नोन, दिस प्रोसेस इज डन बिकॉज टू इम्प्रूव द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू सम काइंड ऑफ पैरेललाइजेशन, ओके। सो जिसको हेड्स कहा जाता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज मल्टी हेड। सो यू कैन से दैट आपके पास मल्टीपल हेड्स हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, लेट अस से आप ना एक ट्रेन को देख रहे हो, ठीक है। एक ट्रेन जा रही है, आप एक ट्रेन को देख रहे हो, एक ट्रेन जा रही है। एक ट्रेन पे आपकी एक डॉग दिखा आपको, ठीक है। लेट्स से यू लाइक डॉग्स एंड आपको एक डॉग दिखा एंड वो डॉग कुछ कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आपने उस सिनेरियो को देखा एंड बाद में जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे, सो व्हाट यू विल से इज दैट यू विल से दैट हे द डॉग वाज इन द ट्रेन, ठीक है। लेट्स से आपके एक पार्ट ने, आपके ब्रेन के एक पार्ट ने इस चीज को समझा कि डॉग वाज इन द ट्रेन। सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन आपने समझा दैट यू नो डॉग वाज स्लीपिंग, मे बी वो हो सकता है वो स्लीप कर रहा था, ठीक है, वो सो रहा था। सो डॉग वाज स्लीपिंग, एक पार्ट ने ये देखा। एंड थर्ड पार्ट ने हो सकता है देखा होगा कि जो डॉग था दैट वाज ब्राउन इन कलर, लेट्स से ब्राउन इन कलर। सो व्हाट हैपेंड ना, सी आपने
तीन चीज़ों को नोटिस किया, ठीक है, तीन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को नोटिस करा. सो दिस इज बेसिकली व्हाट योर मल्टी हेड अटेंशन डज. सो इट takes the different sentences at the same time, okay, it takes different sentences at the same time and then combines them to अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर. ठीक है, तो इन चीज़ों को कंबाइन करके यू कैन गेट बेसिकली दिस आउटपुट. सो दिस इज योर मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन. तो इसमें आपके पास कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है एंड यू आर एबल टू डू सम काइंड ऑफ पैरालाइजेशन. सो ओवरऑल इसका भी मोटिव क्या है कि ये आपकी ओवरऑल कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करता है. एलएलएम्स के अंदर ना कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग. आपने सुना होगा देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट विंडो. कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, कि क्या है आसपास के वर्ड्स, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, बिकॉज दैट हेल्प्स हिम टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेट ऑफ सीक्वेंसेस. ओके ओके ग्रेट. सो अभी तक हमें समझ आया कि जब भी यूजर हमें कुछ इनपुट देता है तो हम क्या क्या कर रहे हैं. वी आर डूइंग एन इनकोडिंग, वी आर टोकनाइजिंग इट, वी आर क्रिएटिंग वेक्टर एम्बेडिंग्स आउट ऑफ इट एंड हम उसकी फिर पोजिशनल इनकोडिंग्स मैट्रिक्स को ऐड करते हैं सो दैट वी हैव दैट कॉन्टेक्स्ट कि कौन सा जो पर्टिकुलर वर्ड है वो किस पोजीशन पे है, राइट. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बेसिकली एक मल्टी हेड अटेंशन में जाते हैं वेयर वी हैव द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. हम वर्ड्स को आपस में रिलेट करते हैं. वी अलाउ द एम्बेडिंग्स टू टॉक टू ईच अदर, करेक्ट. दैट इज द मेन थिंग कि वेक्टर एम्बेडिंग्स को वी अलाउ देम टू टॉक टू ईच अदर सो दैट उनको आसपास के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो अपनी वेक्टर एम्बेडिंग्स को चेंज कर पाए. नाउ व्हाट विल हैपन इज देयर इज अ नॉर्मलाइजेशन लेयर. ओके, इसके बारे में बात नहीं करते हैं. दिस इज लाइक डीप रिसर्च थिंग. सो ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर एंड फीड फॉरवर्ड लेयर. तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है ना, ये रिपीट किया जाता है. ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है. सो व्हाट हैपन्स इज बेसिकली, अगर आपने एक इनपुट दिया, लेट मी जस्ट चेंज द कलर टू वाइट. आपने एक इनपुट दिया, सो व्हाट हैपन्स, देखो इनकोडिंग हुआ, ठीक है, एक बार इनकोडिंग हुआ, बहुत बढ़िया. इनकोडिंग पूरे स्टेप में आपने वेक्टर एम्बेडिंग्स, पोजिशनल इनकोडिंग सब कर लिया. नाउ व्हाट हैपन्स इज अटेंशन, ओके, सेल्फ अटेंशन, उसके बाद फीड फॉरवर्ड, करेक्ट. उसके बाद वापस यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर. सो व्हाट हैपन्स इज पूरे प्रोसेस में ना जो आपका आउटपुट है ना, जो आपके आउटपुट टोकन्स हैं वो और रिफाइन होते रहते हैं. ओके, सो दे आर बेसिकली रिपीटेड आफ्टर एंड आफ्टर एंड आफ्टर अगेन एंड देन फाइनली व्हाट हैपन्स, आपको एक न्यू मैट्रिक्स, एक न्यू सीक्वेंस मिलता है. तो लेट अस से अगर आपका इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये आपका इनपुट था, करेक्ट, ये जो मैट्रिक्स था ये आपका इनपुट था. सो व्हाट यू कैन एज्यूम इज दैट एट द एंड, okay, at the end you will basically have one more matrix, okay, one more matrix, and you can assume that this matrix, this particular token जो है आपका, ये आपका next word है, ये आपका next token है. तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप डिकोड करोगे, है ना. डिकोड मतलब याद है जब आपने अपने सेंटेंसेस को टोकनाइज किया था, आपने उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, बेसिकली डी टोकनाइज करते हो. ओके, डी टोकनाइज करते हो कि फॉर अ गिवन टोकन उसका ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट बाहर दो. सो लेट अस से इसका जो आया, मतलब लेट से इसका जो आउटपुट आया वो यू आया. एंड देन व्हाट यू डू, यू बेसिकली रिपीट दिस प्रोसेस. फिर आप क्या करते हो, जो आपके ये जो तीनों चीजें हैं, देन यू अगेन गिव इट एज एन इनपुट. ठीक है, यू अगेन गिव इट एज एन इनपुट, इट गोज थ्रू द प्रोसेस, इट गोज एंड देन व्हाट हैपन्स, फाइनली द नेक्स्ट सेट ऑफ टोकन्स आर प्रिडिक्टेड. Okay, then what happens, it again goes back and the next set of tokens are predicted. So this is basically how an LLM works. ठीक है, अभी लेकिन खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है. तो थोड़ा सा इस पार्ट को समझते हैं, दैट आउटपुट कैसे जनरेट होता है. ओके, सो लेट अस से हमने क्या करा, हमने एक इनपुट, एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने बोला हाय हाउ आर, आपको पता है इसका आगे क्या होगा, करेक्ट. सो व्हाट हैपन्स, इसको हम देते हैं हमारे इनकोडर को. ठीक है, अभी हम इनपुट की बात करते हैं. ये हमने हमारे इनकोडर को दिया, करेक्ट. ओके, ये हमारा इनपुट हुआ. इनकोडिंग के बाद क्या हुआ, इनकोडर ने एक आउटपुट दिया हमें. ये कौन सा आउटपुट है, बेसिकली वेक्टर एम्बेडिंग्स वाली बात कर रहा हूँ. ठीक है, वेक्टर एम्बेडिंग, सेल्फ अटेंशन, उसके बाद जो वेक्टर्स बनते हैं, दैट इज दिस आउटपुट. देन ये आउटपुट हमारे डीकोडर के पास जाता है. ठीक है, डीकोडर के पास जाता है एंड डीकोडर को भी हम एक डीकोडर इनपुट देते हैं, दैट इज इनिशियली कैसे स्टार्ट हो. सो लेट अस से ये हमारा इनपुट था. ठीक है, हाउ आर, लेट्स से मैंने इसको बोला हाउ आर यू, लेट्स से हमने इसको बोल दिया हाउ आर यू. अब हमारे एलएलएम को हमें रिप्लाई करना है. ठीक है, सो यूजर इनपुट गया, इनकोड हुआ, आउटपुट गया, डिकोडर के पास गया. अब यहाँ पर जो डिकोडर के पास हम क्या देंगे, हम इसको बोलेंगे स्टार्ट. ठीक है, तो लेट अस से मैंने इसको बोला स्टार्ट. तो वैसे स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऐसा बोला जाता है, बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग ऐसा कुछ दिया जाता है. ठीक है, बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग या फिर स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. तो मैंने इसको लेट अस से एक इनिशियल इनपुट दिया स्टार्ट. सो व्हाट विल हैपन इज, जब ये स्टार्ट इसके अंदर जाएगा, ठीक है, दिस स्टार्ट इज अगेन यू नो इनकोडेड एंड एवरीथिंग, डिकोडर में जाएगा. सो अब इस डिकोडर के पास दो इनपुट्स हैं. नंबर वन,
जो यूज़र ने इनिशियली दिया प्लस जो ऑलरेडी हमारे पास है. नाउ व्हाट हैपेंस इट बेसिकली गोज टू एन आउटपुट. ठीक है, आउटपुट क्या करता है? आउटपुट बेसिकली कुछ नहीं है, एक प्रिडिक्शन है, एक नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है. करेक्ट. सो ये क्या करेगा? ये एक आउटपुट को प्रिडिक्ट करेगा. ठीक है, ये एक आउटपुट को प्रिडिक्ट करेगा एंड इस आउटपुट में ना मल्टीपल प्रिडिक्शंस होती हैं. ओके. जब आप एक एलएलएम की बात करते हो ना, एक चीज़ को ध्यान रखना, आपके पास ना दो स्टेजेस होते हैं एक एलएलएम में. नंबर वन इज नोन एज अ ट्रेनिंग फेज एंड नंबर सेकेंड इज नोन एज एन इन्फरेंसिंग फेज. ओके, इन्फरेंसिंग फेज. सो इनका क्या मीनिंग होता है? ट्रेनिंग फेज जहां पर आप एक्चुअली में मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, एंड इन्फरेंसिंग, जस्ट अ सेकेंड, इन्फरेंसिंग फेज जहां पर आप उसको यूज कर रहे हो. पहले बात करते हैं ट्रेनिंग फेज की. ठीक है, ट्रेनिंग फेज के अंदर क्या होता है? आपने हाई दिया, हाउ आर यू दिया, एंड आपके पास इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है. लेटेस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा आई एम फाइन. ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास ऑलरेडी है. ओके. सो व्हाट हैपेंस इज यू गिव दिस, यू गिव दिस. ठीक है, एंड यहां पर ये एंड हो जाना चाहिए. नाउ व्हाट विल हैपन इज जब आप इसको आउटपुट में दोगे, आउटपुट क्या करेगा? आपको एक आउटपुट देगा. तो टेक्निकली एक बात बताओ, अगर हम ट्रेनिंग फेज के अंदर है, फॉर दिस इनपुट दिस मस्ट बी द आउटपुट. ठीक है, इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? आई नो दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी. अगर ये इनपुट है, हमारे पास ये आउटपुट है, ये अभी ट्रेनिंग फेज चल रहा है, हमें इनपुट आउटपुट दोनों मालूम है, तो इसका आउटपुट होना चाहिए एक्चुअली एंड ऑफ स्ट्रिंग. यस और नो? टेक्निकली इसके आगे कुछ होना ही नहीं चाहिए ना, एंड ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट होना चाहिए. तो इसको कहा जाता है लेबल. ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है. फिर हम क्या करते हैं? अगर हमने ये इनपुट दिया था और हमें आउटपुट में लेटस से जो भी मिला, लेटस से हमें जो भी एक आउटपुट मिला, हम इसका एक लॉस कैलकुलेट करते हैं कि मॉडल ने मुझे जो आउटपुट ला कर दिया, हो सकता है कुछ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मॉडल ने मेरे को कुछ ऐसे एक आउटपुट सा ला कर दिया, दिस वॉज माई एक्सपेक्टेड आउटपुट. राइट, हम इनका एक लॉस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नोन एज क्रॉस एंट्रोपी लॉस. एंड फिर हम क्या करते हैं? उस लॉस के बेसिस पे वी डू अ बैक प्रोपेगेशन. ठीक है, वी डू अ बैक प्रोपेगेशन. दैट मीन्स जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था, ठीक है, जो हमने जो ये लेयर्स याद है, अगर हम थोड़ा सा वापस आते हैं, ये लेयर्स याद है जिसमें हमने बार बार ये किया था. तो ये क्या है? ये बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क है. अगर आपने न्यूरल नेटवर्क की कुछ डायग्राम्स देखी होंगी, मतलब आई एम नॉट अ मशीन लर्निंग स्टूडेंट, बट ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा कुछ ऐसा एक न्यूरल नेटवर्क देखा होगा, राइट, इसके अंदर क्या होता है? आपके पास लेयर्स होती हैं, तो कुछ ऐसी सी डायग्राम होती है, राइट, यू हैव लेयर्स, ये आपस में से कनेक्टेड होती हैं, सो दिस इज कनेक्टेड टू दिस, तो ऐसा कुछ होता है. करेक्ट. सो इसमें मतलब ऐसे मल्टीपल तो नहीं होता है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज यू गो बैक. ठीक है, विद द लॉस कि यार ये एक्सपेक्टेड आउटपुट था, एंड यू कीप ऑन चेंजिंग दीज वेट्स. आप इनको चेंज करते हो. देखो व्हाट हैपेंस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको एक इनपुट मिला, यू डिड समथिंग एंड आपने मेरे को एक आउटपुट दिया. अब हो सकता है एक्सपेक्टेड आउटपुट ये था, आपने मेरे को ये आउटपुट दिया, इन दोनों के बीच का जो लॉस है, हम उसको क्या करते हैं? बैक प्रोपेगेशन करते हैं, एंड वी कीप ऑन अपडेटिंग द वेट्स सो दैट नेक्स्ट टाइम से हमें वो जो आउटपुट है वो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिले. इट्स बेसिकली लाइक लर्निंग. ठीक है, जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, देखो अगर मैंने आपको पूछा 2+2, आपने मेरे को बोला 5, मैंने आपको बोला 4. नाउ व्हाट हैपेंस इज यू बेसिकली ट्राई टू गो बैक एंड रिमेंबर दैट जब भी 2+2 पूछा जाएगा, आई हैव टू गिव आंसर 4, दैट थिंग. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बैक प्रोपेगेशन होता है विद द लॉस. तो इससे आपका क्या होता है? मॉडल ट्रेन होता है. इससे आपका क्या हो रहा है? मॉडल ट्रेन हो रहा है. तो इनपुट, आउटपुट, नेक्स्ट टोकन को प्रेडिक्ट करो. वो जो भी नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करता है, आप उसको अपने लेबल से, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आउटपुट है, आप उसको अपने लेबल से मैच करते हो, यू कैलकुलेट द लॉस एंड यू डू अ बैक प्रोपेगेशन. सो दिस इज योर ट्रेनिंग फेज. इस तरह से आपका पूरा मॉडल ट्रेन होता है. व्हेन यू आर इन इन्फरेंसिंग मोड, ओके, इन्फरेंसिंग मोड, इंटरफेरेंसिंग नहीं, इन्फरेंसिंग. ओके, स्पेलिंग को छोड़ो. इन्फ्लुएंसिंग मोड में क्या होता है? आप मॉडल को यूज़ कर रहे हो. टेक्निकली देखा जाए तो सेम चीज़ होता है. अगर हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस पूरी चीज़ को ही हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, एंड वी डू अ पेस्ट. इसमें बैक प्रोपेगेशन नहीं होता है, राइट. यू डोंट वांट टू चेंज द मॉडल वेट्स. सो इनपुट दिया, इनकोडर, आउटपुट, आपने सिर्फ क्या दिया? स्टार्ट. आपको आउटपुट तो मालूम ही नहीं है ना, आपने सिर्फ बोला स्टार्ट. तो ये क्या करेगा? बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग डेटा, ये आपको बोलेगा लेटर से आई. दैट इज इट. इसने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? आपको सिर्फ आई दिया. ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, राइट, आपको आई मिला आउटपुट, बहुत बढ़िया. ठीक है, अब नाउ व्हाट विल हैपन इज टेक दिस, ओके, टेक दिस एंड टेक दिस. ठीक है, इस पूरे को लो एंड वापस से इस प्रोसेस को स्टार्ट करो. लेकिन
लेकिन स्टेप 2 में जब आपने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप कर लिया है, आप इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करते हो, बिकॉज टेक्निकली दिस प्रोसेस की जो आउटपुट है दैट रिमेन सेम, तो आपको इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करना है। तो व्हाट हैपेंस इज स्टार्ट 1, इट गोज टू डिकोडर, आउटपुट्स लेट्स से ए। ओके, देन व्हाट हैपेंस इज आप इसको लो, आप इसको यहाँ पे अपेंड करो, यू रीस्टार्ट द प्रोसेस एंड द नेक्स्ट इज गिवन स्पेस, यू गो बैक, यू गो हेड एंड आई एम फाइन, एंड ये प्रोसेस आप रिपीट करते हो जब तक आपको एंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं मिल जाता। तो जब तक आपको एंड ऑफ स्ट्रिंग नहीं मिलता, यू कीप ऑन रिपीटिंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर आपका ट्रेनिंग डेटा वॉज गुड, यू विल गेट एन आउटपुट समथिंग लाइक आई एम फाइन। सो बेसिकली दिस इज हाउ योर होल मॉडल वर्क्स। ठीक है, सो नेटमेट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर हम थोड़ा सा वाइट पेपर को समझते हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया, यू हैव इनपुट एम्बेडिंग्स, यू हैव पोजिशनल इनकोडिंग, राइट, यू हैव मल्टी हेड अटेंशन एंड फीड फॉरवर्ड लेयर, दिस इज वेयर वो एक लूप चलता है। एंड अगर आप आउटपुट में देखोगे, व्हाट इज हैपनिंग इज एन इनपुट इज गोइंग फ्रॉम द इनपुट साइड, ठीक है, एंड यहाँ से आपका आउटपुट आया, सी यहाँ से आपका आउटपुट आया, एंड दिस इज वेयर योर लीनियर एंड सॉफ्ट मैक्स इज अप्लाइड। लीनियर क्या होता है, ये जो आउटपुट में बोल रहा था ना, दिस इज बेसिकली योर लीनियर। लीनियर क्या करता है, लीनियर आपको ना प्रोबेबिलिटी देता है कि नेक्स्ट टोकन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास आई एम चल रहा था, मुझे पता है यहाँ पे एफ इज द नेक्स्ट टोकन, तो लीनियर आपको ना एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा कि यार देखो, एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। लेटर से उसने बोला यार एफ होने की प्रोबेबिलिटी है 0.9, ठीक है, लेटर से कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लीनियर फंक्शन जो था ना आपका यहाँ पर, पता नहीं कहाँ लिख दिया मैंने, हाँ, जो यहाँ पर आपका जो लीनियर फंक्शन था, लीनियर फंक्शन बेसिकली आपको ये प्रोबेबिलिटीज देता है। अब इसमें से आप कौन सी चूज करोगे, ऑफकोर्स जिसकी ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है आप वो चूज करोगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है ना, सॉफ्ट मैक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सॉफ्ट मैक्स। तो सॉफ्ट मैक्स बेसिकली क्या करता है, इट्स अ फंक्शन, सॉफ्ट मैक्स इज अ फंक्शन विच चूजेस कि किसको चूज करना है। सो लेट अस से सॉफ्ट मैक्स ने बोला कि अगर इस सॉफ्ट मैक्स की वैल्यू इज 1, अगर सॉफ्ट मैक्स की वैल्यू इज 1, तो व्हाट इट विल चूज इज इट विल चूज एफ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और क्रिएटिव जाना है, अगर मैं सॉफ्ट मैक्स की वैल्यू बढ़ा दूं, लेट अस से, ठीक है, इसको मैं ट्वीक कर दूं, तो हो सकता है मैं इसको जी भी चूज करवा सकता हूं। तो बेसिकली सॉफ्ट मैक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग अप दी कौन सी कौन सा लीनियर पिक करना है, कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पिक करना है, दैट इज योर सॉफ्ट मैक्स। अगर आपने कभी नोटिस करा होगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम जेमिनाई स्टूडियो में जाते हैं, ठीक है, जेमिनाई स्टूडियो, मतलब ओपन एआई में भी अवेलेबल है, सारे एलएलएम्स में वर्क होता है, बट ठीक है, जेमिनाई एआई स्टूडियो में चलते हैं बिकॉज इट इज़ फ्री, यू कैन ऑल्सो ट्राई। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिख रहा है, ये टेम्परेचर क्या है, ये बेसिकली आपका सॉफ्ट मैक्स है। एक काम करते हैं, अगर मैं सॉफ्ट मैक्स को नहीं हिलाता हूँ, आई जस्ट कीप इट 1, ओके, एंड आई गिव इट अ हाई एंड आई सेंड दिस पर्टिकुलर मैसेज, सो व्हाट यू विल नोटिस इज मुझे मिला हाई देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। सॉफ्ट मैक्स बढ़ा देते हैं, ओके, एंड आई जस्ट सेंड अ हाई, ठीक है, यू कैन सी दैट ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा और क्रिएटिव जाएगा, ठीक है, हेलो करते हैं, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। सो सॉफ्ट मैक्स जो ये टेम्परेचर है, ये क्या करता है, इट्स बेसिकली कंट्रोल्स द क्रिएटिविटी अलाउड। तो देखो, अगर आप सॉफ्ट मैक्स को बढ़ाओगे तो व्हाट विल हैपन इज इट विल टेंड टू पिक अप दिस जी, एन और एक्स, तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो दिस इज बेसिकली योर टेम्परेचर थिंग, दिस इज बेसिकली योर सॉफ्ट मैक्स थिंग। तो ये आपका पूरा वर्किंग है काइंड ऑफ, कैसे आपके एआई मॉडल्स काम करते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप इसको थोड़ा सा कोड में देखना चाहते हो, आपको एम्बेडिंग तक तो समझ आ ही गया होगा, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक कोड करके दिखाता हूँ। हमने ट्रांसफॉर्मर्स को तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर ही लिया है, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल है। आपने खुद का एक टोकनाइजर बनाया था, ठीक है, ये देखो आपने एक टोकनाइजर बनाया, तो टोकनाइजर क्या करता है, यूजर के इनपुट को टोकनाइज करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं इनपुट टोकन्स। टोकनाइजर में मैंने डाला दैट राइट अ पाइथन कोड फॉर, लेट अस से कुछ भी आप दे सकते हो, पाइथन कोड फॉर एडिंग टू नंबर्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक टोकनाइजर किया, एंड मुझे इसके टोकन्स को देखना है कि इसने इनपुट टोकन्स क्या बनाए, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं तो यू कैन सी इनपुट टोकन्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारे टोकन्स बन गए। अब एक काम करते हैं, मॉडल को लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई जस्ट से इम्पोर्ट टॉर्च, ठीक है, इंपोर्ट किया हमने टॉर्च को। तो एक काम करते हैं, मॉडल को लोड कर लेते हैं। सो यहाँ पर आई हैव टू इम्पोर्ट ऑटो मॉडल, तो सब डॉक्यूमेंटेशन से आई एम जस्ट कॉपिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इम्पोर्ट ऑटो मॉडल फॉर कॉजल एलम। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक काम करो, मेरे लिए एक मॉडल को लोड करो, डॉट फ्रॉम
प्री ट्रेन्ड, ओके, फ्रॉम प्री ट्रेन्ड, एंड यहाँ पर आपको देना है मॉडल का नेम। तो मॉडल का नेम हमारा क्या था, हमने ऊपर कहीं पे सेटिस्फाई किया था, ये रहा मॉडल नेम, ठीक है। तो ये मॉडल नेम को कॉपी कर लो और यहाँ पर हमें देना है टॉर्च टाइप, सो टॉर्च डी टाइप B16। तो यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे ये मेरे मॉडल को डाउनलोड करेगा और लोड करेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर आपने एक बार लोड कर रखा है इट विल नॉट टेक टाइम, बट यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। आई थिंक इट इज़ अराउंड 2 GB का मॉडल है ये, हाँ 2 GB का मॉडल है। सो यू कैन सी 2 GB का मॉडल इज गेटिंग डाउनलोडेड। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, यू कैन सी मेरा आई थिंक मॉडल हो चुका है लोड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कोड ब्लॉक बनाते हैं। सो व्हाट आई विल से इज आई विल जस्ट से आउट इक्वल्स, मॉडल को लिया मैंने, ठीक है, मॉडल, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट आईडीज देंगे। ओके, इनपुट अंडरस्कोर आईडीज, तो वो मुझे कैसे मिलेगी, आपको याद होगा ये हमारे इनपुट आईडीज मिल रही है। तो एक काम करो, इनपुट टोकन्स को लो और उसके अंदर से आई विल जस्ट टेक द इनपुट आईडीज। तो ये मेरे को क्या देगा, आउट देगा। तो यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं आउट। तो दैट मीन्स फॉर दिस इनपुट टोकन दिस शुड बी द आउटपुट टोकन, एंड यहाँ पर हमारे पास एरर क्या आया, ओके माय बैड। यहाँ पे जब आप टोकनाइजर करते हो जस्ट डू अ रिटर्न, ओके, रिटर्न टेंजर, टेंजर इक्वल्स टू पीटी। ओके, तो हमें टेंजर आउटपुट चाहिए, रिटर्न टेंजर्स, या सो यू कैन सी आई एम गेटिंग अ टेंजर, नाइस। अब दोबारा से आउट को रन करते हैं। सो नाउ यू विल नोटिस कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आएंगे, हमारे पास प्रिडिक्शंस आएंगी, ठीक है। सो ये हमारे पास देखो क्या आया, हमारे पास ना यहाँ पर बहुत सारी प्रिडिक्शंस आई, क्या आया, हमारे पास बहुत सारी प्रिडिक्शंस आई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे मैं इसको जनरेट करा सकता हूँ। ये क्या है, ये हमारी प्रिडिक्शंस है, ये सारे लीनियर्स हैं, ये सारे बेसिकली अलाउड है वैल्यूज। अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू अ जनरेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे मॉडल से जनरेशन कराता हूँ, तो उसके लिए आई से मॉडल डॉट जनरेट, जनरेट, ठीक है, एंड सेम चीज आई जस्ट डू इनपुट आईडीज। जब आप जनरेट फंक्शन का यूज करते हो इट बेसिकली गिव्स यू जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। यहाँ पर तो मेरे को सारे ही मिल गए, यहाँ पे मिलेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। ओके, सो जनरेट करते हैं एंड उसके बाद हम इसको रखते हैं जेन आउट वेरिएबल के अंदर, एंड यहाँ पर हम करेंगे जेन अंडरस्कोर आउट। ओके, सो प्रिंट करके देखते हैं व्हाट आई एम गेटिंग एज अ जनरेटिव आउटपुट। ओके, सो जनरेटिव आउटपुट देखते हैं व्हाट एम आई गेटिंग। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ये जनरेट कर रहा है, राइट। वो सब जो आपको अभी दिखाया ना वो मॉडल वो पूरा रन हो रहा है। सो इट विल बेसिकली प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वन एंड दिस इज व्हाट आई गॉट, ठीक है। ये जेन आउट मेरे को मिला। अब ये जेन आउट रीडेबल है क्या, ये जेन आउट रीडेबल है, नहीं, क्यों, बिकॉज ये तो टोकन्स है। तो हमें क्या करना है, टोकन्स को डी टोकनाइज करना है, टोकन्स को डी टोकनाइज करना है। तो एक काम करो, आप अपना टोकनाइजर लो जो हमने ऊपर बनाया था। टोकनाइजर के अंदर देयर इज अ फंक्शन होना है बैच अंडरस्कोर डी कोड, एंड इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी हमारा ये जनरेटिव आउटपुट है उसको हम रन करते हैं। सो राइट, तो ये देखो बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग, राइट अ पाइथन कोड फॉर ऐड टू नंबर्स, पाइथन डेफ। देखो अब मेरे LLM ने क्या किया, एक कोड लिख के दिया ऐड नंबर एक्स एंड वाई, ऐड टू नंबर्स टुगेदर, एंड आगे आउटपुट ही नहीं है, क्यों, बिकॉज हमारा मैक्स टोकन्स कम था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैक्स टोकन्स बढ़ा सकते हैं। सो मैक्स टोकन्स हम कर देते हैं लेट्स से 100। ओके, अब जनरेट करते हैं आउटपुट, मैक्स टोकन्स, मैक्स न्यू टोकन्स, सॉरी मैक्स न्यू टोकन्स 100। तो अब जनरेट करते हैं। ओके, सो यू कैन सी इट इज़ रनिंग एंड इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम बिकॉज इस टाइम हमारा जो मैक्स न्यू टोकन्स है वो 100 पे सेट है। ओके, सो यू कैन सी दैट मेरे को ये आउटपुट मिला एंड अब हम इसको डिकोड करते हैं वापस से। सो यू कैन सी दैट अब हमारा जो टोकन है दिस इज अ सिंपल पाइथन कोड टू डू दिस इज, यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा कोड है पाइथन के अंदर। डेफ कहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज अ सिंपल कोड टू राइट टू टोकन्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्रिंट किया द सम ऑफ नंबर 1 and 2 एंड अ सम फंक्शन को कॉल किया, एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो यू कैन सी दैट बेसिकली इट इज एबल टू जनरेट द नेक्स्ट सीक्वेंसेस, ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ आउटपुट्स बेस्ड ऑन जैसे भी उसको ट्रेन किया गया था। सो दिस इज हाउ द होल LLM वर्क्स, एंड ये काफ़ी एक ब्रॉड ओवरव्यू था। ओके, एक ओवरव्यू होता है एक LLM कैसे काम करता है। सो स्टेप्स बेसिकली सिंपल हैं, दैट यू हैव एन इनकोडिंग, यू हैव पोजिशनल इनकोडिंग, फिर सेल्फ अटेंशन जो मॉडल है वो कैसे वर्क करता है, किस तरह से जो वेक्टर एम्बेडिंग्स को चेंज किया जाता है सो दैट इट हैज़ कॉन्टेक्स्ट कि आसपास के सराउंडिंग वर्ड्स क्या है, एंड वेक्टर एम्बेडिंग्स आर अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, एंड फिर किस तरह से आउटपुट एम्बेडिंग्स के अंदर यू हैव सम इनिशियल स्ट्रिंग, यू हैव द इनपुट एंड आउटपुट टोकन्स को यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी यूज़ की जाती हैं, एंड देर आर टू मोड्स टू यूज़, टू मोड्स
एक होता है ट्रेनिंग फेज, एक होता है इन्फ्रेंसिंग फेज। ट्रेनिंग फेज के अंदर यू इवन हैव अ बैक प्रोपेगेशन लेयर, जहाँ पर आप मॉडल को वापस से ट्रेन करते हो सो दैट वो और फाइन ट्यून होता रहे, उसके पैरामीटर्स, उसके वेट्स अपडेट हों सो दैट वो एक अच्छी प्रेडिक्शन कर पाए। एंड इन्फ्रेंसिंग में यू डोंट डू अ बैक प्रोपेगेशन, इन्फ्रेंसिंग मीन्स दैट यू आर यूजिंग दैट मॉडल। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, ठीक है, एंड वेयर इज चैट जीपीटी, मेरा चैट जीपीटी घूम गया, एनीवे, या फिर आप किसी भी एलएलएम के ऊपर जाओ एंड यू से हेलो टू दैट पर्टिकुलर थिंग, जस्ट इमेजिन व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन इन बिहाइंड। ओके, किस तरह से ये टोकन जनरेट होते हैं। सो या आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज कंप्लीट अमेजिंग। इसको आप जितना डेप्थ में पढ़ना चाहो उतना डेप्थ में जा सकते हो। बट एक रिकमेंडेशन, एज एन एप्लीकेशन डेवलपर, ठीक है, एज अ यूजर ऑफ ए आई टूल्स, ए आई एप्लीकेशन एंड अ बिल्डर ऑफ दिस, आपको इन चीज़ों की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग बहुत है कि ये चीज़ें इंटरनली काम कैसे कर रही हैं, अनटिल अनलेस यू आर अ रिसर्च इंजीनियर। अगर आप ए आई रिसर्च इंजीनियर बनना चाहते हो देन डेफिनेटली आपको और ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको वो सारे जो फंक्शंस हैं, जो इनके पीछे के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जो इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली एज अ एप्लीकेशन डेवलपर यू डोंट हैव टू गो इन दिस। इट्स बेसिकली लाइक, यार देखो, हम नोड को इंटरनली समझते हैं ना कि नोड जेस कैसे काम करती है इंटरनली, बट वी डोंट रियली केयर अबाउट द रियल कोड। वी डोंट रियली केयर कि रियलिटी वहाँ पे कोड क्या है, कैस कौन से एल्गोरिदम यूज़ की गई है। वी जस्ट नो that how it works, right? So similarly यहाँ पे now you know how it works, ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी पूरी डेप्थ में जाओ। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सो इट्स कंप्लीटली ऑन यू। अगर इफ दिस इज समथिंग जो आपको इंटरेस्ट करता है, आप इसकी डेप्थ में जा सकते हो। बहुत कंटेंट अवेलेबल है, इट्स ऑल मशीन लर्निंग कंटेंट। बट पर्सनली मुझे वो चीज़ इतनी एक्साइट नहीं करती जितना इसके ऊपर, इसके टॉप पे एप्लीकेशंस बिल्ड करना एक्साइट करता है। ओके, कि इनको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम कैसे लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं फॉर अ बिजनेस यूज़ केस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर अ बिजनेस यूज़ केस। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल डिज़ाइन था। सो लेट मी नो दैट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।